कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, बाकी तो सभी कुछ मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन 2023 के लिए आपका नाम बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, the chemical bond formed by the equal contribution and mutual sharing of electrons between two atoms, that both the atoms get their octet complete or having only one cell, means इसका आपका ना duplets in case of elements having only one cell. It means to acquire the stable nearest noble gas configuration is called the covalent bond, and the compound which contains covalent bonds are called the कोवेलेंस कंपाउंड. सिंपल सी बात है. ये देखो, जब नॉन मेटल्स आए इन बिटवीन ऑफ नॉन मेटल्स, आपका नाम इनमें आपका नाम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपकी हो जाएगी, आपका नाम when it needs, so it will take from this one, and when it will be needy, so it will take आपका from this, that is called the covalent bond. ये हो गया शेयरिंग का नाम. तो covalency can be defined as the number of electron contributed by an atom of an element for mutual, this is the mutual sharing. ये हो गया आपका नाम सर. In order to acquire the stable nearest noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस की अगर आप बात करते हैं, देखिए सामने ये दिस इज नोबल गैस किसकी कहते हैं? देखो आपका इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, आपका जियोन, रेडॉन, आपका ना देखो ये. अब कैमरे में इतना थोड़ा, मैं तो यहाँ से बस कैमरे में पूरा क्या दिखाऊं मैं, बस मैं तो यहाँ ये देखो, ये लास्ट वाले ग्रुप को देखो ना, दिस लास्ट. हाथ से क्यों छुप जाएगा? अरे देखो एक पेन है यार, आप ये देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये लगाया हुआ. कहने के बाद अब इतना, वो तो आपको लगातार इतना वीडियो देखते रहो ना उनका ना. देखो दस, तो ये हो गया आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब कहने के बाद इन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके नाम 8 हो जाए, या बाय गेनिंग और बाय लूजिंग, गेन करके या लूज करके अगर आपका वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका नाम वो आपका म्यूचुअल शेयरिंग आपका होता है. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द, जैसे क्लोराइड है या मॉलिक्यूल्स, जैसे क्लोराइड अपना दिस इज Cl2, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हैज 2 एटम. वन मॉलिक्यूल ऑफ chlorine have 2 atoms. तो chlorine का एटॉमिक नंबर is 17 and its atomic mass, atomic mass is about आपका कितना होता है 35.5, that is equivalent to 35 आप करते हैं. तो जब आपने क्या किया 19 आपका वहाँ लिखा हुआ सब आपका नाम देखो 19 13 में आपका मोस्ले सर ने आपका नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नील्स बोर सर ने, इन्होंने आपका 2n², ये दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपका नाम लॉन्ग पीरियोडिक आपका नाम टेबल, आपका LPT या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आपका कहते हैं, ये आपका डिजाइन की गई आपका नाम देखो दिस. तो मीन्स अब आपका देखो यहाँ पे मेरा बताने का जो मेन मकसद है आपका नाम देखो, जैसे 2 × 8 और आपका देखो 7. तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर आपका 5, 6, 7 होते हैं, तो ये आपका हमेशा कायदे से क्या करते हैं, गेन करते हैं. देखो आपका गेन, और गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाएगा, एंड निगेटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा, इसका मतलब दोज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स आपके होंगे. देखो आपका नाम, तो इसीलिए क्लोरीन 1 आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों के बीच में पार्टनरशिप. तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दोनों के बीच में आपका नाम ये हो गया. इसका मतलब द कोवेलेंसी, जो आप कहते हैं कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन
इस आपका नाम, दैट्स वाई इट इज वन होती है आपका नाम, देखो बस। सर नील सर के फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? निकालते हैं वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट सेल भी आपका नाम इनर मोस्ट सर, इसका मतलब फिर आपने पढ़ा ही नहीं सर अंदर का, और इसमें आपका हीलियम आ गया, देखो डुप्लेट आपका बन गया। इसके बाद अब वहां नियॉन की बात अगर आप करेंगे, नियॉन आपका देखो दिस इज एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 10 है आपका, देखो इसका मतलब सेकंड जो आप बाहर की तरफ आएंगे, इनर टू आउटर आप आएंगे, तो सेकंड सेल की बात करेंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होना चाहिए आपका, देखो। ऐसे विल कम टू द थर्ड सेल, तो थर्ड सेल का मतलब देखो आपका 2 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 18 आपका नाम, फिर 32 ऐसे 50, तो देखो ए आपका अब ये 10 का मतलब जो एटॉमिक नंबर आपका 10 है, दैट इज ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इज इक्वल आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका 10 होगा, लेकिन जो वेरियस सेल में होगा ये इससे निकलेगा, देखो 2 and 8। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट हैज योर 8 इलेक्ट्रॉन, तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका 8 होंगे या आपका डुप्लेट 2 होंगे, इसका मतलब वो आपका क्या होगा, नो लूज, ना किसी से लूज करेगा ना किसी को गेन करेगा, किसी से गेन करेगा। ये हुआ सर आपका नाम, देखो 10, ये हुआ। तो मोस्ले सर ने दिया जो 2n स्क्वायर, सॉरी नील्स बोर ने दिया, वो आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल के लिए दिया। ये सारी चीजें आपको क्लियर करता है सर, ये अब आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये देखो 287, इसका मतलब 287 का मतलब देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 7 है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी आपका -1 हो जाएगी, क्योंकि इसने गेन करना गेन, क्योंकि इसको आपका इट हैज टू मेक द ऑक्टेट बनाना है इसको आपका नाम, तो 7 + 1 8 हो जाएगा इसका, देखो ना। तो ये बताना है ये इसका मतलब दिस क्लोरीन इज ए मेंबर ऑफ 7th A या 17th A ग्रुप का मेंबर है, और जो ये नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल आर आपका 1 2 3 है, इसका मतलब इट इज अ मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। इसका मतलब ये जो ऐसे आते हैं आपका देखो ना, जो हाइड्रोजन आपका देखो ना, यहाँ बेरिलियम से आपका हो गया आपका नाम। यहाँ सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर को निकला कॉपर जिंक, फिर ये ऊपर जाता आपका नाम देखो, और ये ठीक इसके आपका हाइड्रोजन के सामने आपका हीलियम होगा। यहाँ ये आपका 70, तो आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसका मतलब 17 में द पोजीशन ऑफ क्लोरीन आपकी यहाँ पे होगी। इतना ज़्यादा अब मैं क्या दिखाऊं आपका, देखो मैं देखो सामने देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखो आपका 1 2 3 ये आपका ये पीरियड्स हुए, और ये 17th A आपका नाम देखो दिस, तो ये देखो आपका नाम क्लोरीन की, दिस इज द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन। तो थर्ड पीरियड और 7th A या 17th A, आपके ज़माने में 17 ही कहते, हमारे टाइम पे आपका 7th A कहा जाता था। यस सर, इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ सर, अब ये आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा सर। 9th के लिए भी बनाया, 10th के लिए भी कॉमन बनाया हुआ आपका। एनी हो ना, अब जो इसमें सेकंड आपका इसी में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वेल कोवेलेंट बॉन्ड्स के आपके जो टाइप्स होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले आपका नाम देखो दिस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद नाउ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड नाउ दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट आपका देखो द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, S फॉर सिंगल, तो नाउ it is formed by sharing of one electron pair between
two atoms in which each atoms contributes one electron and is represented by keeping single short line ऐसे सिंगल शॉर्ट लाइन अपना बिटवीन टू एटम्स। आप एग्जाम्पल की बात करेंगे, सम एग्जाम्पल में आपका सबसे पहले में आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन। आपका नाम देखो, दिस इज इट मीन्स कि वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैव टू एटम्स। क्योंकि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की इफ यू टॉक तो ये 1 आ गया देखो, एंड इसका आपका मॉस नंबर इफ यू से दैट आपका ना तो ये भी आपका देखो 1 आ गया। तो हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली। तो देखो इसका ये दिस इज द एक्सेप्शन केस। इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए या इनर मोस्ट ऑर्बिट कहिएगा, नंबर ऑफ आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे ये 1 ही होंगे। तो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द डुप्लेट में आने के लिए। तो इसका मतलब देयरफॉर हाइड्रोजन एटम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर हाइड्रोजन। ये देखो अनदर हाइड्रोजन आपका नाम एटम, thus there is a single covalent bond between two hydrogen atom and covalency of hydrogen is 1। covalency of hydrogen 1 आपका नाम होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2, इसका देखो H सिंगल बॉन्ड ये हो गया आपका नाम। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये हाइड्रोजन आपने एटम बनाया देखो, और ये हाइड्रोजन आपने एटम बनाया देखो कॉमन आपका होगा। तो ये दिस इज द ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज द हाइड्रोजन। तो H ये इसको ऐसे लिखते हैं आपका ना देखो दिस तो 2 अब इसके हो गए और 2 देखो आपके इसके हो गए। तो H सिंगल बॉन्ड H या और H2। अनदर एग्जांपल्स में तो हाइड्रोजन का मैंने क्लीनली आपको बता दिया। तो जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज होमो एटॉमिक कहते हैं इसको। दिस इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ये देखिए अपन एसिड के लिए तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना। देखो मैंने वही बोला है बहुत क्लियरली आपको ना, मैं 9th से लेकर के 10th के बच्चे को जब शुरुआत होती है केमिस्ट्री की आपका नाम आई डू नॉट सी, मैं सबसे पहले आई यूज टू गो टू द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल और मैं कहता हाइड्रोजन से लेकर कम से कम Zn तक दियर आर आपका 30 एलिमेंट्स। आप इनको याद करिए, एलिमेंट्स विथ दियर एटॉमिक नंबर्स आपका नाम एंड आपका मॉस नंबर। लोग कहते हैं मॉस नंबर, बिल्कुल आप मॉस नंबर भी याद करिए। और एटॉमिक नंबर तो बहुत ही इजी है। हॉली लीवी बकनो फली नामक अलसी फर्स्ट का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। तो जिंक का आपका नाम एटॉमिक नंबर 30 एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 आपका नाम। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्लोरीन भी आपका क्या एटम इज अ शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देन रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो आपका 2 क्लोरीन जब आपको मिल जाएंगे तो 7 और 7 हो जाएंगे, दोनों लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, साझा करेंगे। अब जैसे क्लोरीन एक क्लोरीन खाली ये देखो ये आपके लिए बना दिया, ठीक है। अब देखो दो आप यहाँ रख दीजिए आपका नाम को एसेट करें 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गए। तो ये 7 और 1 8 हो गया आपका नाम देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। 7 और एक्स्ट्रा लोग तो लाइन में होंगे ना, लाइन के बाहर है। क्या चीज लाइन में होंगे तो 2 बाहर है। अरे ये दोनों अंदर है यार, ये इसके लिए भी काम कर रहा है, ये इसके लिए भी काम कर रहा है सर, ये दोनों के लिए काम कर रहा है सर। सब वो लेके वो दोनों अपनी अपनी लाइन में होंगे ना।
क्यों होंगे अपनी अपनी लाइन पे? यार ये तो शेयरिंग बताने के, शेयरिंग करने के लिए बताया हुआ सर। कैसी बात करते हो यार आप भी कभी कभी, जाटों वाली बुद्धि क्यों? शहर में बनाया था। यार मेरा वो समझने, अब इतना डेप्थ में मैं जाऊंगा, साल भर नहीं पढ़ा तुमने तो क्या अब पढ़ोगे? अभी सिर्फ इतना समझो कि इसके भी 2 8 8 हो गए और इसके भी 2 8 8 हो गए। ये बस सिंपल सी बात है। ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 2 क्लोरीन यानी कि 1 मॉलिक्यूल हैज 2 एटम्स, उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा होना, इसीलिए और इसको Cl2 कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये समझाना चाह रहा हूँ। अब इतना घुस करके बिल्कुल इसको ऐसे बना करके नहीं, ये सब बनाया हुआ, वीडियो को देखिए आप। देन आपका नाम फॉर्मेशन ऑफ डबल, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, CV का मतलब आपका देखो, तो दिस it is formed by sharing of 2 electrons pairs between 2 atoms in which each atom contributes 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका नाम, देखो दिस, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कीपिंग द पुटिंग या दिस इज कॉल्ड, इसको जो कहते हैं 2 शॉर्ट लाइंस कहते हैं आपका नाम, दिस आपका देखो नाम बिटवीन 2 एटम्स। इसमें जो आपका एग्जाम्पल्स थे, अगर आप बात करते हैं एग्जाम्पल्स में O2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन आपका नाम, ये भी आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो जानते हैं, होमो अपनी तरह का, तो ऑक्सीजन एटम हैज एटॉमिक नंबर, अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका देखो 8 होना चाहिए, और इसका मॉस नंबर आपका नाम देखो, तो मॉस नंबर आपका 16 होना चाहिए। 12 when you do the electronic configuration according to Niels-Bohr formula 2n square, तो फर्स्ट सेल और देखो आपका नाम जैसे D, तो ये ऑक्सीजन का एटम देखो, बाहर वाले सेल में देखो आपका नाम देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो डॉटेड लगा। अब आप कहेंगे सर डॉट जरा बड़ा बनाओ, इतनी कलाकारी नहीं करनी मैंने सिर्फ आपको समझाना है, बस खत्म। 2 4 आप पूरे में बांध दो एक एक करके, क्या है ये 2 2 का देखो आपका, इसका ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, इसमें 6 मॉलिक्यूल है, इसमें 6 मॉलिक्यूल है, 2 and 6 आपका नाम, इसका 2 6 इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका नाम, ये ऑक्सीजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम हो गया। अब ये बड़ा बना लिया ऑक्सीजन, ये बना, अब आपका यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है, यही ध्यान देना आपने। तो 4 4 5 6 7 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए आपका नाम, जैसे ऑक्सीजन के 8 हो गए, इसका मतलब 2 8 इसका भी 2 8, जब इसको जरूरत पड़ी इसने दे दिया, जब इसको जरूरत पड़ी इसको दे दिया आपका, जैसे O और O के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, और आप इसको आपका O2 कह सकते हैं आपका नाम। अब बनाने का तो क्या, आप इसमें 1 2 3 4 ये बना दीजिए, आपका 5 6 ये बना दीजिए, और फिर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर O 1 2
3 4 5 6 और दो 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 का साझा हो गया इधर 10। इसके बाद टाइम की अनएवेबिलिटी है या एवेबिलिटी है ये तो आप समझिए, लेकिन 9th का मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया है जब ये पढ़ रही थी, आपको याद होगा, आर्या पब्लिकेशन की बुक से बनाई थी। मैंने आपको बोला ये किताब है सर, मतलब आज की तारीख में अगर कोई बच्चा इस किताब को पढ़ ले, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर केमिस्ट्री फॉर 9th and 10th क्लास। रिकमेंडेशन करते हैं टीचर आपके, पता नहीं कौन सी बुक्स करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। कोई नहीं करता है। कोई नहीं करते, आपका स्कूल नहीं करता है। आपके स्कूल ने तो पहले स्कूल के बाहर ही किताब की दुकान खोली हुई थी। बात को तो जब पेरेंट्स ने हंगामा किया तब जाकर के आपकी हटे, कैसी बात करते हैं आप। फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा आपके स्कूल का, तो सीबीएसई तक पहुंच जाएगा नाम। इट इज सबसे ज्यादा करप्शन तो आप ही के स्कूल में था सर। 11th में सारे बच्चे फेल कर दिए थे कि ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहे हो। वो रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर दिखा दूं अभी आपके स्कूल का रिकॉर्ड है पूरा, दिखा दो। पेपर में आया हुआ है आप ही के स्कूल का, और दिखा क्या दो, झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूं मैं। नहीं सर, तो सच में आना। हाँ तो फिर सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पूरा, कटिंग पड़ी हुई है आप ही के स्कूल का, और कमीशन भी आप ही के स्कूल का खा रहे थे जूतों में और कपड़ों में। बाकी तो खा ही रहे थे, लेकिन नाम आप ही के स्कूल का उजागर हो रहा था। कैसी बात करते हो आप। ये अंधे हैं वहां ऊपर बैठे हुए, उनको दिखाई थोड़ा देता कि पेरेंट्स पे कितनी गुजर रही है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे खून पसीना ही करके। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू electrons pairs between two atoms in which each atom contributes 2 electrons. It is represented by keeping in one, नहीं क्यों 3 शॉर्ट होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो उधर नाइट्रोजन का अगर हाँ, बाय कीपिंग 3 शॉर्ट लाइंस। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल आप कहेंगे तो देखो ना, दिस एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक मिनट सर, ये सर सेकंड लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिखा है। क्या चीज? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स इन विच सर ट्रिपल 3 होंगे। शेनो, हाँ ठीक बोला आपने। बीच में तुम मेरी बत्ती इतनी फुका देते हो कि मेरे को नाइट्रोजन मैं पढ़ाने के लिए एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 7। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देखो 2 and 5, ये पता लग जाएगा नाइट्रोजन आपका 5th है या 15th ए ग्रुप का मेंबर है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। इसी के नीचे फास्फोरस आती है, कार्बन फैमिली उसके नीचे आपका सिलिकॉन आती है, ऑक्सीजन फैमिली उसके नीचे आपका सल्फर आता है, फ्लोरीन फैमिली हेलोजन हुआ, वैसे क्लोरीन 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 चिल्लाते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में फ्लोरीन फैमिली वो आपका देखो ना, वो आपका बोरोन फैमिली उसके नीचे आपका ब्रो आपका देखो दिस बोरोन है, बोरोन के नीचे आपका देखो एल्यूमिनियम आती है। 13A 14A 15A 16A 17A और तब जाके 18A का मतलब आपका 18 जो 0 भी लिखा हुआ हीलियम आपका आता है, ऑक्टेट वाला जो डबलेट वाला आपका है। दिस इज सर सेकंड लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, फिर 2 लिखा तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन। अब N2 का मतलब देखो 1 मॉलिक्यूल हैज आपका 2 एटम्स हो गया अपना देखो दिस। तो अगर आपने ये नाइट्रोजन आपने एटम बनाया तो देखो 1 2 देखिए आपका ये 3 हो गया, ठीक है ना, ये 4 हो गया। आप चाहें तो देखो इसको यहाँ ना लगा के ये 3 को यहाँ लगा दीजिएगा 1 2 3
और 4 5 आपका, और प्लस ये देखो नाइट्रोजन 1 2 3, ये हो गया। तो ये आपका, ये भी आपका नाइट्रोजन एटम हो गया देखो, और ये भी आपका देखो ना, ये नाइट्रोजन एटम हो गया देखो इसमें। एन को जब आप बनाएंगे 2 1 2 3 यहाँ करेंगे, एन को जब बनाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ 2 बनाएंगे आपका देखो ना दिस, तो ये आपका 2 और 5 रहेगा आपका दिस, ये 2 और 5 रहेंगे। ऐसे दोनों आपके क्या साझा पार्टनरशिप करेंगे देखो अपन। उसके बाद जब इसको देखो ये बनाया आपने, तो नाइट्रोजन एन देखो नाइट्रोजन ये देखिए दिस, उसके बाद ये 1 2 3 1 2 3, ये देखिए आपका नाम। और ये 1 मिनट सर, 1 2 और ये 1 और 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बोलिए सर, अब क्या जो बीच में सर 6 डॉट्स हैं, बीच में जो है सर वो तो बीच में सर वो 6 डॉट्स हैं। हाँ वो अपनी शेल में होना चाहिए इसमें जैसे लेफ्ट वाले में वैसे ही रहेंगे सर। ये बीच में ये कॉमन है सर, इसको शेयरिंग करने सर। किस उल्लू के पट्टे ने आपको पढ़ाया है आज से पहले स्कूल में? सर लाइन से वैसे इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन सब पॉइंट अपनी लाइन में रहेंगे सर। ये कॉमन है सर, किसने, तभी तो मैं कह रहा कौन आप लोगों को ऐसा ज्ञान देता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। बहुत जगह देखा है ऐसा। तो मैं भी तो कोई गलत थोड़ा बना रहा हूँ सर। नहीं सर, गलत होता है। आप लोगों की समझदारी छोटी हो गई है मुझे लगता है, और कुछ नहीं। 2 और 8, अब आप बताओ 2 8। मैं सेल्स को समझाने का, मैं क्लीननेस ला ही नहीं रहा हूँ यार। इतना मेरे पास टाइम थोड़ा है, साल भर मैंने झट नहीं मारी है, साल भर तुम्हारे साथ मेहनत ही की है। अब आप एक टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो मैंने कई गुना अच्छी पढ़ाई होगी, और क्या ले लोगे, क्या बांट बेच लोगे यार मुझसे? इसमें एक चीज जो मैं वीडियो मेरा मेटा डाटा की वजह से हो सकता हूँ फेल हो गया हूँ, आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ सर, ये और कुछ नहीं। दिस साइक्लिक आपका हाइड्रोकार्बन, ये शायद मेटा डाटा फेल होने की वजह से आपका हो गया था ना। द हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms are arranged in a ring or ring are called cyclic hydrocarbon। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में आपका नाम दोगे तो द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। एक आपका नाम दिस द फर्स्ट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड और द सेकंड वन इज नोन एज आपका अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये देखिए। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन शायद कट है यार, मेरे को नहीं लेना उससे यार, मैं तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ मेरे भाई। मेरी वजह से पूरा सिलेबस ही आपका कट हो जाए, मेरी वजह से CBSE आपका पूरा आप लोगों को घर में बिठा के खाली सर्टिफिकेट थमा दे। अब आप जो है एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अब आप पास हो गए। CBSE भी चुल्लू भर पानी में डूब मरे और आप लोग भी, क्या बोलूं मैं? मुझे अपना पढ़ाना है सर, मुझे क्या आ रहा क्या नहीं, मैंने क्योंकि मैंने पूरे साल भर पढ़ा है, मैं सिर्फ उसको वो करना चाह रहा हूं।
नाउ सैचुरेटेड आपका नाम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स, इनको साइक्लोएल्केन कहा जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? नाउ दिस इज, और इसका द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, इसका जो होता है दैट इज CnH2n होता है आपका, CnH2n। सो नाउ इसका मतलब द फॉर्मूला ऑफ, इसलिए आपका नाम ये पढ़ाई के लिए ना आपका नाम बेसिकली आपकी सरकार आनी जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ाई के लिए आपकी सरकार का अगर मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को अगर एजुकेशन संभालने के लिए बोला तो वो जरा ठीक है। आप लोगों के तो आड़ू बेड़ू भिंगारुओं ने आकर के इसका नाश मार दिया, इस केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का। द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नाउ दिस इज द साइक्लो हेक्सेन्स एज फॉलो, नीचे की तरफ है आपका जो मैं आपको बना के दे रहा हूं आपका इट्स डॉट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं या क्या बनाते हैं, मुझे इससे मुझे साइक्लोहेक्सेन की बात है। मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बनाऊंगा अभी, खाली स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाऊंगा, बस खत्म। कार्बन C6H12, कार्बन देखो, कार्बन ये देखो एक कार्बन देखो अपना दिस इज ए, देखो दिस ये आया, देखो ये देखो दिस ये कार्बन, ये यहाँ आया सिंगल वन कार्बन, ये देखो कार्बन, ये कार्बन आया इधर हर किसी के देखो हाइड्रोजन 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 देखो हाइड्रोजन 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 देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन 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 ये हो गया, यस सर ये हो गया जी। क्या बोल रहे हैं सर? फॉर्मूला और सर CnH2n+2 होता है एल्केन का। ये साइक्लो एल्केन है सर, साइक्लो एल्केन है सर, ये एल्केन नहीं बोला मैंने सर। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। बिल्कुल वही हो जाता है सर, बात को वही हो जाता है। फिर आपने पढ़ा है तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे से ये मेटा डाटा फेल होने की वजह से मेरे हाथ से मिट गया होगा तो ना, इसलिए। इसके बाद जो आपका नाम दिस इसी में मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाया और इसका स्ट्रक्चर वो आप बना लीजिएगा। नाउ देखो दिस अब अनसैचुरेटेड साइक्लो या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये देखो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक। इतनी आप लोगों को याद होती है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों को याद नहीं होता कि हम अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे आगे जाके हमें दिक्कत नहीं होगी हायर क्लासेस में जाकर के। सर फिर तो वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, जोड़े क्लासिफिकेशन। वो तो कोई गधा होगा, गधा। क्यों नहीं बोला आपके लोगों के माँ बाप क्यों नहीं जाते स्कूलों में? क्यों नहीं मारते मास्टरों के कान के, एडमिनिस्ट्रेशन के क्यों नहीं मारते पीछे से थप्पड़? एजुकेशन की तुमने रेड मार दी करके क्यों नहीं बोलते हैं? whose formula is C6H6, ये बेंजीन है, बेंजीन। आपके माँ बाप अगर बोलने वाले होते ना तो ये दो कौड़ी के नेताओं की ये मानसिक स्थिति नहीं होती कि ये भी हटा दो वो भी हटा दो। उनकी औलादों ने पढ़ना नहीं है, करनी उन्होंने नेतागिरी है, झूठ बोलना है। अच्छे खासे हिंदुस्तान को अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की, अच्छे वकील, अच्छे जजों की जरूरत है, अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत है, अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर को। इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर वही बनता है जो साला 8 पढ़ा हुआ है। ताजु की बात है, लालू प्रसाद यादव के जैसे लड़कों को सालों का डिप्टी मिनिस्टर बना दे रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री उनको संभालने को दे दे रहे हैं। जो सुतरा पहले ही खुद पढ़ा नहीं है वो क्या पढ़ाएगा? खाक। स्कूल वो खोल दे रहा है कि जिसके पास 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे हायर तो हो ही जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए मिल ही जा रहे हैं वहां। तो फिर कौन लाएगा रेवोल्यूशन इस देश में?
molecule of benzene is made of 6 carbon atom and 6 हाइड्रोजन एटम्स, ये देखिए। और इसका जो फॉर्मूला आप बनाएंगे क्या होगा, कार्बन कितने 6, कार्बन ये होगा देखो, कार्बन 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 6 आपके बन गए। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका, देख सकते। तो ये आपका नाम ऐसे, बाकी इसको डॉट और इस स्ट्रक्चर से लिया हमने। सर फर्स्ट वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना? जी हाँ, सर सैचुरेटेड तो एल्केन होता है, एल्कीन तो नहीं होता है। सैचुरेटेड एल्केनी होता है सर, ये आप नहीं देख रहे हैं फिर क्या आपका, ये क्या बोल रहे हैं आपका, तो साइक्लो एल्केन बोल रहे हैं सर आप इसको। मैं जनरल फॉर्मूला जैसे एल्केन का होता है, क्यों आप कंफ्यूजन है मेरी, मैं साइक्लो की बात कर रहा हूं यार। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का आपका नाम CnH2n होता है। और एल्काइन का आपका नाम CnH2n और आपका -2 होता है। और एल्काइल, क्योंकि ये पेरेंट डेरिवेटिव है, इससे चाइल्ड डेरिवेटिव बनते हैं, एल्काइल इसका CnH2n+1। और जब आप साइक्लो की बात करते हैं साइक्लिक में, तो इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी CnH2n, जो एल्कीन वाला फॉर्मूला है यही लगता है। बस इतना समझिए यार। ये जो अनसैचुरेटेड आपका नाम, दिस अनसैचुरेटेड जो आपका नाम, दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, जो आपका बेंजीन है, बेंजीन का जो दूसरा नाम है ये जो C6H6 आपका बेंजीन है, इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसको कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी इसको देख लीजिएगा ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये खाली में नाउ एक आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब इसमें सबसे पहले नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो बात करते हैं आपका दिमाग, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका नाम, दिस इज एल्केन। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CnH2n+2, ये होगा आपका नाम। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 आपका हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 रख दीजिएगा आपका नाम, तो C1H2 × 1+2, तो आपका देखो CH4 सॉरी, n इज इक्वल टू 2 रखिएगा आपका, C2H2 × 2+2 इज इक्वल टू C2H6 आपका। n इज इक्वल टू 3 रख दीजिएगा आपका नाम, देखो दिस, तो C3 आपका H2 × 3 और +2 इज इक्वल टू C3H8। n is equal to 4, तो C4 H2 × 4 और +2 is equal to C4H आपका नाम देखो 10, और n is equal to 5 आपका देखो नाम C5H × 2 × 5 और +2 आपका नाम इक्वल टू C5 आपका नाम देखो दिस इज H2। अब नंबर ऑफ कार्बन जब 1 होगा तो दैट इज द एथ और प्लस इसमें सफिक्स बना दीजिएगा, तो नाउ दिस इज द ईथेन, एथ प्लस एन आपका देखो ईथेन। नंबर ऑफ कार्बन इफ दैट इज 2, एथ दिस इज द सॉरी मैथ प्लस एन, एथ प्लस एन एथेन, प्रॉप प्लस एन प्रोपेन, बट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट आपका प्लस एन पेंटेन, आपका नाम ए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की मदद से आप इसका सफिक्स पीछे लगा दीजिएगा, तो आपका जो एल्केन आपका में आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आपका आ जाता है आपका नाम। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर IUPAC।
IUPAC नॉमिनक्लेचर्स की मैं बात कर रहा हूँ. फॉर ब्रांच चेन की बात करता हूँ, जैसे आपका नाम या तो उसमें आपका स्टेट चेन वगैरह सब मैं आपको बता रहा हूँ. एक एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ. पेंटेन, दिस पेंटेन की पेंटेन आपका C5 5 to the 10 or 12 और इनके बीच में जो द गैप बिटवीन दीज ऑल आपका CS2 का आप जो देख रहे हैं आपका CS2 विद एवरी कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट्स आपका या आपका मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, इसको आपका होमोलॉगस आपका सीरीज कहा जाता है. होमोलॉगस सीरीज द डिफरेंस बिटवीन आपका. अब आप पेंटेन का बात जब व्हेन कार्बन इज इन अ लॉन्ग फॉर्म या स्ट्रेट फॉर्म आपका होता है, उस समय इसका नाम N लिखा जाता है. N याद रखिएगा नाम. देखो दिस क्लियर. N अबाउट कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. So this is H3C single bond CS2 single bond CS2 single bond CS2 single bond CS2. तो when carbon is in long form state form में तो इसका नाम N पेंटेन आपका हो जाता है. N पेंटेन. बताइए. IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? अब आप मुझसे कह रहे सर IUPAC का नेम क्या आपका इसका होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती सर. क्या होता है इसका मतलब? बोलिए. सर पेंटेन में सर वो स्ट्रेट के बाद क्या लिखा है? स्ट्रेट के बाद N. क्या चीज? स्टेट इसका नाम अब जो है ये जो आपका कार्बन जब लॉन्ग चेन में होगा इसका नाम ये आपका N पेंटेन है. N स्मॉल n क्या लिखा मैंने ना फर्स्ट. When carbon is in branch, जब कार्बन आपकी जो है ब्रांच पे होगी आपका नाम देखो दिस, तो इसका नाम हो जाता है एक ब्रांच आइसो. यानी कि अब इसका नाम जो है आइसो पेंटेन हो जाएगा. एक नाम तो इसका ये हो जाएगा. देखो अब इसमें कार्बन 1 2 3 and 4. फर्स्ट और लास्ट में आप ब्रांच नहीं लगाएंगे. फर्स्ट एंड लास्ट में यहाँ ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते. सपोज मैंने ये कार्बन यहाँ लगा दिया, फिफ्थ कार्बन 1 2 3 दिस 1 1 1 2 3 1 आपका दिस H3C सिंगल बॉन्ड आपका देखो CH, सिंगल बॉन्ड आपका देखो CS2, सिंगल बॉन्ड आपका देखो CS2 और सिंगल बॉन्ड आपका देखो CS3. लोग इसको S3C को CS3 भी लिखते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट S3C होना चाहिए. अब आपका वेयर फ्रॉम द ब्रांच इज नियर, वहां से आप क्या करिए ये नंबरिंग कर दीजिए. यू स्टार्ट द नंबरिंग वेयर फ्रॉम द ब्रांच आपका इस आपका अब 2 पे ब्रांच है. देखो 2 पे ब्रांच है एंड आपका देखो ये आपका मिथाइल 2 मिथाइल और 1 2 3 4 कार्बन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन. इसका नाम आइसोपेंटेन भी है और इसका नाम 2 मिथाइल आपका नाम देखो जैसे 2 मिथाइल ये हो गया तो कार्बन ब्यूटेन ये हो गया. अब आपका नाम देखो जैसे था. उसके बाद when carbon is in double branch, जिसको रिंग कहते हैं आपका देखो नाम जैसे डबल ब्रांच, यानी कि कार्बन 1 2 और 3 ये होगी. फर्स्ट एंड लास्ट में ब्रांच नहीं होगी, डबल. देखो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन देखो आपका यहाँ होगा.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 this H3C single bond C single bond CS3 single bond CS3 देखो अपना नाम this और ये अपना नाम this is ये single bond CS3 देखिए इसका मतलब ये देखो यहाँ ये 2 इसको आप 2 नंबरिंग करिए 1 2 3 इधर से करें इधर से आपका बिकॉज दैट इज इन सेंटर आपका तो 2 देखो 2 मिथाइल कॉमा 2 मिथाइल कार्बन 1 2 3 प्रोपेन या इसका आपका 2 कॉमा 2 डाई डाई का मतलब 2 बार डाई मिथाइल प्रोपेन भी आप इसका नाम लिख सकते हैं और वैसे रिंग है डबल है इसका मतलब नियो इसका नाम नियो पेंटेन भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो डबल ब्रांच होती है ये पेंटेन से ही स्टार्ट होती है। ये कार्बन ब्रांच और ये आपका नाम ये ब्यूटेन में होती है, ये ब्यूटेन में आपको नहीं मिलेगी, ये पेंटेन और पेंटेन से ऊपर आपका ये मिलती है। तो ये नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन बिकम्स आपका देखो नाउ दिस। तो जी आप खुद ही देख लीजिएगा दिस क्या है 2 मिथाइल आपका नाम देखो दिस क्या है ब्यूटेन है ये आपका देखो नाम कितने नाम होंगे जब बताएं। अब देखिए जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपका CnH2n आपका देखो +2 इससे आपका देखो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला बना और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C5H12 आपका बना दिस। और उसके बाद आपका नाम देखो दिस IUPAC जो नेमिंग है इसकी देखो आपका नाम कितने होंगे आपका नाम देखो दिस N पेंटेन आपका हो गया देखो ना आइसो आपका नाम देखो दिस ये पेंटेन हो गया और साथ ही साथ इसका 2 मिथाइल आपका देखो ना ब्यूटेन भी हो गया और जब डबल चेन है तो देखो इसका नाम आपका देखो नाम दिस इज नियो पेंटेन भी हो गया आपका नाम देखो 2 मिथाइल 2 मिथाइल आपका नाम देखो दिस इज वो आपका नाम प्रोपेन भी हो गया या 2,2 डाई मिथाइल इसका प्रोपेन भी हो गया प्रोपेन। देखो इतने आपके नाम हो जाते हैं इसके। तो ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए अगर किसी की प्री बोर्ड में 65% आई तो उसको 12 कर दिया नहीं नहीं अगर साइंस में उसके जोड़ यार के 71 आ गए तो यार 75 से नीचे तो मिलनी नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते। इसके बाद इसी में देखो आपका आइसोमर्स क्योंकि ये मैंने मिटाया नहीं ना द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर आपका नाम आर नोन एज या आर कॉल्ड आपका नाम आपका नोन एज आपका नाम आइसोमर्स। ये जो आप ये देख रहे हैं ना ये सारे आइसोमर्स ही आपका नाम देखो दिस इज एन ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपका नाम तो इसका मतलब एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आपका नाम आइसोपेंटेन या एन पेंटेन या आपका नियोपेंटेन दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आप जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द आइसोमर्स। क्लियर हो गया। तो आइसोमेरिस is possible only with hydrocarbons having 4 or more carbon atoms याद रखेगा। No isomerism is possible in methane, ethane and propane because they contain only 1, 2 or 3 carbon atoms। ये आपका बिल्कुल नोट कर दीजिएगा। 2 isomers of the compound butane आपके पॉसिबल है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पेंटेन में
3 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड पेंटेन आर पॉसिबल। 5 आइसोमर्स अगर होंगे तो आपका हेक्सेन के होंगे, याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा आपको कोई पूछेगा नहीं। होमोलॉगस की हमने ये चर्चा करी दी है कि होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड इज डिफर फ्रॉम आपका CH2 ग्रुप आपका। तो ये आपका इसमें ये हो गया सर। Now, some functional groups in carbon compound. The first thing is आपका now कि an atom or a group, कोई भी atom, group of atoms present in a molecule, जो molecule में present होता है, which largely determines its chemical properties, is called a functional group. यानी कि the skeleton of carbon and hydrogen atom, which is usually called alkyl radical, तो the properties of carbon compounds are controlled largely by the functional group होती है। इसमें देखो अपना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं अभी जा रहा हूँ। इथेन में अब जैसे इथेन पेरेंट डेरिवेटिव है, इसमें जब हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड या हाइड्रोजन इज रिप्लेस कर देते हैं, नॉट डिस्प्लेस, रिप्लेस अपना बाय OH तो आपका देखो ना दिस, तो ये आपका अब क्या बन जाती है नाउ दिस, तो इथेन है तो नाउ दिस एथेनॉल, क्योंकि H की जगह में आपका OH आ जाएगा आपका नाम देखो दिस, तो ये है। यानी कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो करके फंक्शनल ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड द एल्काइल ग्रुप ऑफ प्लस O, तो दिस ये होगा। तो इसको आपका एल्केन बाय हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, इसको हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप। आपका C2H6 में से एक हाइड्रोजन की प्लेस पे आपका ये आ गया, तो C2H5OH हो गया। इट वॉज योर इथेन, तो आपका देखो नाम दिस एथेन से आपका नाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो एथेनॉल आपका हो गया, या इट्स नेम इज इथाइल एल्कोहल, ये हो गया आपका नाम देखो दिस, तो ये नाम आपका हो गया। तो अगर आप रिएक्शंस पे अगर आप देखेंगे तो OH आपका हाइड्रोक्सिल ऑक्सिल ग्रुप हैव टेकन पार्ट इन दिस रिएक्शन, तो OH इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एथेनॉल का है आपका नाम। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को मैंने बोला, ये आपका नाम देखो दिस हेटेरो एटम। इसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल आपका नाम ग्रुप, इनका फॉर्मूला और इनके एग्जाम्पल्स की बात आप करते हैं। बाकी मैंने सब करवाया हुआ देखो आपका हेट्रो में जैसे आपका Cl हो गया, तो इसको आपका नाम दिस इज क्लोरो, दिस इज क्लोरो, याद रखो दिस क्लोरो आपका हो गया, या हेलो आपका हो गया, इसी में आपका Br आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड ये ब्रोमो आपका हो गया, और इसमें आपका O आ गया, तो दिस इज द हाइड्रो ऑक्सिल आपका हो गया, जिसमें आपका नाम एल्कोहल भी आ गया, इसमें आपका नाम देखो दिस इज एल्डिहाइड्स भी आपके आगे, इसमें आपका नाम देखो दिस इज कीटोन्स भी आपके आगे, और इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक आपका नाम दिस इज एसिड भी आपका आगे। इसका जो फॉर्मूला आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस ACl, इसका जो आपका Br सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड ए आपका ऐसे ए, इसका ये आपका OH आ गया, इसका देखो आपका सिंगल बॉन्ड C OH, और आपका देखो नाम दिस ए आपका दिस इज H, कीटोन का आपका सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड वो कीटोन आ जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप देखेंगे तो ना सिंगल बॉन्ड C, ये आपका देखो डबल सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड आपका देखो ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली अगर आप कहेंगे इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप, एक OH होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक आपका कीटोन होता है आपका नाम देखो दिस। इसके एग्जांपल्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्लोरोमीथेन,
एंड ये CH3Cl आपका इसका फॉर्मूला। नाउ दिस इज द ब्रोमो मीथेन, ब्रोमोमीथेन, इसका मतलब आपका CH3Br होगा इसका फॉर्मूला। OH की अगर आप बात करेंगे तो आपका देखो सबसे पहले आपका ना दिस इज मैथेनॉल, दिस मैथेनॉल, मैथेनॉल तो आपका CH3OH आपका हो जाएगा आपका नाम दिस मैथेनॉल। इसमें आपका एल्डिहाइड में आप करेंगे तो दिस इज मैथेनल, मैथेनल आपका HCHO। और इसमें अगर आप करेंगे तो दिस द एसीटोन, एसीटोन या और डाइमिथाइल कीटोन, और इसका फॉर्मूला CH3COO सॉरी CH3CO CH3, दो एल्काइल ग्रुप लग जा रहे हैं कीटोन के साथ आगे पीछे। और इसके बाद मैथोनाइक एसिड, इसका नाम H एक लग जाएगा, बाकी COOH आपका एथोनिक होगा तो CH3COH हो जाएगा। तो इनमें आपका नाम ये आप देख लीजिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपका नाम देखो दिस। इसके बाद बाकी आपने सब कुछ पढ़ा है, देखो खाली मैं रिवीजन में ही आपका टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये देखो तो कार्बन कंटेनिंग आपका फंक्शनल ग्रुप आपका नाम देखो आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के आपका नाम दिस ये होता है। फर्स्ट टर्मिनल फंक्शन ग्रुप TFG आपका हो गया आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा ये आपका तो फंक्शनल ग्रुप्स which are always present at the end of carbon chain are called terminal function groups. T for terminal है, this is terminal function group। और अगर इसके एग्जाम्पल यू विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स आपका ना, तो सबसे पहले आपका ना जो आएगा दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। ये देखो आपका एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन ये और ये दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। देन यू विल कम फॉर द सेकेंड वन दैट इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब C सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द TFC यानी कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नाउ यू कम प्लीज ऑन द सेकेंड वन नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, तो फिर उनको बोलो चुल्लू पर पानी में डूब मरेंगे ना। दिक्कत तभी तो हम कोचिंग वालों को होती है, स्कूल वालों को कोई नहीं, और रिजल्ट हमारी वजह से ही आता है, ये याद रखिएगा। जैसे इस देश का पेरेंट्स को अकल आ जाएगी ना, अकल, उस दिन ये एजुकेशन सिस्टम वास्तव में ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि 95% पेरेंट्स को पता मेरे औलाद ने पास होना ही नहीं है, इसके साथ कुछ भी कर लो यार। जिसको बचपन में ही जो है 15,000 का मोबाइल आप दे दे रहे हो और जिसको 70,000 की गाड़ी आप दे रहे हो बिना हेलमेट के, वो सुसरा पड़ेगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिए आपका नाम 12th के बच्चे कल जा रहे हैं नीचे स्कूलों में, मैं रोड में जा रहा था, इतनी स्पीड उनकी तेज है, हम किनारे हो जा रहे हैं डर के मारे कि तुम तो पट्ठो मरोगे, तुम्हारा तो होगा जो होगा, हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे खाने वाले इतने हैं, हमारी वजह से इतने लोगों को, इतने बच्चों को नुकसान होगा। माँ बाप जब गाड़ी दे रहे तो क्या उनकी मत्ती मारी गई है ससुरों की, जो बिना हेलमेट के ससुरों को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं? मार दो थप्पड़ कान पे, औकात में आ जाएगा। ऐसों के बच्चे पास हो जा रहे हैं, वो लेबरस बच्चा है, उसको पास होने में दिक्कत हो रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी। आप ये लगाओ ना, कभी सोचा क्या फर्क पड़ता है आपके स्कूल वालों को? पास हो तो ठीक है, फीस तो आई गई, नहीं भी होते तो तुम क्या पास हो?
इसलिए माँ बाप को रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा बहुत जल्दी। सर कब आएगा? कब आएगा? अभी तो अपने माँ बाप को घर जाके पूछना कब आएगा। फंक्शनल ग्रुप्स which are always present in between the carbon chain are called non-terminal function groups। ये देखिए आपका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात आप करते हैं, दिस कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप क्या बना, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, ऐसे बनाते हैं। और यहां पे स्पेशल नोट लग दीजिएगा ना, इट शुड बी नोटेड डाउन, या कहना कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, घर जाकर के इसको देख लीजिएगा, विच में बी प्रेजेंट आइदर एट द एंड और इन बिटवीन द कार्बन चेन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, डबल एंड जो आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दिस वर्क्स हियर। देखिए जी, बोलिए कुछ कह रहे ना। अब आप टर्मिनल एल्काइन की बात करें, एल्काइन की आप देखो तो क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये देखो आपका CH और ये डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया आपका, देखो इसको आपका 1 ब्यूटेन हो गया आपका नाम। तो दिस इज द, अगर आप इसको कहेंगे दिस इज अ टर्मिनल एल्केन कहेंगे आपको नाम। अब आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, आपका देखो ये CH, अगर इसको ऐसे लिखेंगे देखो 1 2 3 4 अगर करेंगे तो दिस इज 1 ब्यूटाइन, दिस इज 1 ब्यूटाइन, ये आपका टर्मिनल आपका नाम, दिस इज एल्काइन है। और अब आपका देखो ना, दिस इज अगर आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और आपका CH3, इसका नॉमिनेशन 1 2 3 4 अगर आप कर देते तो दिस इज 2 ब्यूटेन। तो ये नॉन टर्मिनल एल्कीन हो गया, दिस इज द एल्कीन, नॉन टर्मिनल एल्कीन। और अगर आप CH3 सिंगल बॉन्ड आपका ना सिंगल बॉन्ड CH3, तो आपका नॉमिनेशन 1 2 3 4 कर दीजिए, तो दिस इज यहां से स्टार्ट हो गया, तो 2 दिस इज कॉल्ड द ब्यूटाइन, दिस इज ब्यूटाइन आपका नाम। तो ये आपका नॉन टर्मिनल आपका नाम, दिस इज द एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन। तो ये आपका टर्मिनल फंक्शंस एंड नॉन टर्मिनल फंक्शन है। बाकी कंबशन हो गया या आपका नाम, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ईस्टिफिकेशन आपका नाम हो गया आपका, ये सब देख लीजिएगा आपका नाम। बाकी पहले आप इंग्लिश की तैयारी भी कर लो, और परसों मैं मिलूँगा, मैंने तो आना ही आना है, और कल अगर आपका आना होगा तो मैं घर जाके देखता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी आ गई है दिल्ली से, तो थोड़ा मैं उसके